हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीड यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पे मैं आपके सामने गाइडेंस लेके आया हूँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। ये कलेक्टिव गाइडेंस है, रिलीजन बेस्ड नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। आप देख सकते हो बिकॉज माँ है आपके सोल के मॉम। लेट्स सी। ओके, जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर तमकते देवी नारायणी नमस्ते। माँ मेरे व्यूवर्स के पास्ट बता दीजिए। काली कलमाशा नाशिनी, इसका सिंपल मतलब है कि कुछ चीज़ों से आप बाउंस बैक कर रहे हो। लाइक हो सकता है कि आपको किसी ने हराने की कोशिश किए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप गिव अप कर देंगे, यहाँ तक कि कुछ चीज़ में आपको हार मिला, कुछ चीज़ नहीं हुआ, बट फिर भी अब उठोगे, आप जीतोगे। काली कलमाशा नाशिनी जब अपीयर करते हैं तब माँ एश्योर करे कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे अगर आप छुप के रहोगे तो भी माँ आपको आपके पास चले जाएंगे। दिस इज अ मैसेज दैट क्लियरली सजेस्ट कि माँ को ट्रस्ट करो, माँ आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, माँ आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और माँ को पता है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता था। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि पास्ट में आपने जो भी किए हो उसके स्टोरीज लेके आप मत चलो। जो हो चुका है हो चुका है, जो हो गया है वो हो गया है। लेट द थिंग गो। कुछ पास्ट को आप लेट गो करो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ कह रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग के लिए आपको तैयार रहना हो, क्योंकि काली कलमाशा नाशिनी जब अपीयर करते हैं ना तब उसका मतलब है कि एक नए डॉन आ रहा है, एक नए स्पिरिचुअल डॉन आ रहा है, शुरुआत होगा। और उस स्पिरिचुअल शुरुआत के पहले जो नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने की कोशिश आपको करना है वही शायद आप कर रहे हो। लाइक माँ आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं कि देखो आप एक फेज में थे, हो सकता है उस टाइम पे पूर्णिमा था, उसमें आप बहुत मुसीबतों का सामना किया, बहुत नेगेटिविटी को झेले, पास्ट के कार्मिक पर्सन आए, आपसे चीज़ों को छीन लेने की कोशिश किए। कई बार ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा कि आप हार गए, कुछ चीज़ आपके हाथ से निकल भी गए, बट नाउ दिस इज इट। जो हो गया सो हो गया। उस स्टोरीज को लेके और मत चलो, क्योंकि एक नई रियलिटी माँ क्रिएट करेंगे। माँ आपको आपके डिवाइन डेस्टिनी की तरफ लेके जाएंगे। तो प्लीज़ आपके खराब पास्ट को अब वहीं पे फुल स्टॉप करो। लाइक ऐसा मुझे लगता है कि आप रिग्रेट कर रहे थे, आप किसी भी चीज पास्ट के स्टोरीज के बारे में सोच रहे थे। प्लीज मत सोचिए और क्या हो सकता था, क्या कर सकते थे। जो भी आप किए थे, आप जो भी आपको करना था आप किए, आपने कर दिखाया। तो यहाँ पे और भी एक मैसेजेस है। प्लीज किसी को आप अकाउंटेबल मत समझो, मतलब किसी को आप अकाउंटेबल मत बनाओ कि कौन दोषी है, कौन सही किया, कौन गलत किया। क्योंकि काली कलमाशा नाशिनी जब आ जाते हैं तब आप ऐसे आपको बोलना नहीं होता है। माँ के सामने चुपचाप कह दो कि माँ मुझे ये करना चाहिए था, या फिर मैं ये करने वाला था बट नहीं हुआ। तो अगर आप अपने दोष, अपनी गलती, अपने मिस्टेक्स को अगर आप माँ के सामने सरेंडर कर देते हो तो वो माँ आपके लिए और आसान पथवे क्रिएट करते हैं। कई बार क्या होता है, माँ आपको कहते हैं कि माँ के पास एक पशुपत अस्त्र है जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ताकतवर स्पिरिचुअल टूल है। तो इससे क्या होता है ना, अगर आप माँ के सामने आ रहे हो ईगो ड्रिवन होके, जैसे कि हम ह्यूमंस आते हैं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, आपको भी उनके साथ गलत कीजिए, कहने ऐसे ईगो लेके अगर आप आते हो तो कहीं ना कहीं आप फिर से कोई कार्मिक जंगल में फंस जाते हो। तो माँ क्या करते हैं, माँ कहते हैं कि माँ को डिसाइड करने दो कि कौन सही कौन गलत है। माँ को करने दो अपना काम। आप डिवाइन के जो लॉ को आप अपने हाथ पे मत लें, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव लिमिटेड है। तो अगर आप पास्ट में बहुत बुरी तरीके से फंसे थे, या फिर आपको लग रहा था कि किसी ने आपके साथ चीट किया है, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, उसके साथ भी अन्याय होगा, आपको ये सोचना नहीं कि किसके साथ क्या होगा। आपको सिर्फ अपनी स्टोरी माँ को बताना है कि देखो आपके साथ क्या क्या हुआ है, आपको किस तरीके से परेशान किए, आप क्या क्या खोए हो। ओके, सो मैं कह रहा हूँ एक ही चीज़। माँ कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आ जाता है
तब आप उस मुसीबत के बारे में सोचो, कौन वो मुसीबत लेके आए हैं, उसको क्या करना चाहिए, किसको क्या सज़ा मिलना चाहिए। नो, ये आपका काम नहीं, ये माँ का काम है। ओके, लेट्स सी। तो अगर आप भी किसी पर्सन के बारे में ग्रजेस लेके चल रहे थे या फिर आप किसी को अकाउंटेबल मान रहे थे, प्लीज़ ये सब वही पर्सन को, आप पास्ट के जो भी थॉट्स है उसको आप हटाओ, माँ को अपना काम करें। ओके, सेकंड कार्ड आ गया है धुआंवती माँ। इसका मतलब है कि हाँ, आपके पथ में बहुत मुसीबतें आपको झेलना पड़े, या फिर ऐसा है कि कुछ चीज़ों मतलब आगे नहीं बढ़ा और कुछ चीज़ आपकी लाइफ से चले गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर वहीं पे अटक रहेगा या फिर फ्यूचर भी वही ऐसा ही होगा। नो, आई थिंक प्रेजेंट सिचुएशंस पे जितना भी खराब सिचुएशंस आपका है वो प्रेजेंट सिचुएशंस पे ही रहेगा। आप एक डिफ़िकल्ट फेज़ में हो और डिफ़िकल्ट फेज़ से बहुत बढ़िया एक फेज़ की तरफ जा रहे हो सकता है कि यू आर इन द डार्केस्ट फेज़, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ड्रेन्ड हो, किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इरिटेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, समझ में नहीं आ रहा है कि ये अनसक्सेसफुल दौर कब ख़त्म होगा, क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में शायद आ रहे हैं। वेल, धुआंवती माँ जब अपीयर करते हैं तो माँ कहते हैं कि माँ कुछ ऐसे देवी नहीं है जो दूर बैठ के सेलेस्टियल रियलम में बैठ के आपको रोते हुए दिखेंगे। नहीं, जब आप रोते हो माँ भी रोते हैं। और माँ कहते हैं कि अगर माँ इस प्रेजेंट सिचुएशंस में उस नेगेटिव फेज से आपको ना लेके जाते तो फ्यूचर में यही मुसीबतें आपको डिफरेंट तरीके से तकलीफ दे सकते थे या फिर आपको आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके तरफ नहीं लेके जा सकते थे। तो काइंड ऑफ ऐसा माँ कह रहे हैं कि सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं फ्यूचर में। जो भी मुसीबतें आपको प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको झेलना पड़ा वो इसी सिचुएशंस में ही ख़त्म हो जा रहा है। लाइक आप अपने प्रेजेंट में अपने डिप्रेशंस, अपने लोनलीनेस, अपनी नेगेटिविटी, अपने दर्द को ख़त्म करके एक एक्सट्रीम ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। और माँ ये एश्योर कर रहे हैं आपको कि फ्यूचर में कोई तकलीफ आपको नहीं होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। जो आप खोए हो उससे कई गुना ज़्यादा बेटर चीज़ माँ आपको दे देंगे। सो आप रोइए मत। ऑल्सो कई बार ऐसा आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा ना। जब हम लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हैं तो हम लोग विश्वास नहीं कर पाते कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे फेज़ आने वाला है, ये हम सोच नहीं पाते। आई थिंक आपके सिचुएशंस भी कुछ ऐसा है, लाइक आप अंदर ही अंदर टूट चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि यही आपकी लाइफ लॉन्ग स्टोरी रहेगा। नो, ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी ख़त्म हो रहा है, दर्द ख़त्म हो रहा है और माँ आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। सो ये ट्रांजिशंस हो रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या मैसेजेस माँ दे रहे हैं, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। वाओ, धर्मा ऑफ काली, यानी कि माँ आपको कह रहे हैं कि अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि आप माँ को सब कुछ मानते हो और माँ भी आपको अपने बेटा या फिर बेटी मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि धर्म मतलब क्या है, जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। आपको सब एक चीज़ पता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ माँ के परमिशन के बिना नहीं होता है। सो माँ कह रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा चीज़ आपके लाइफ में होता है तो वो माँ लेके आते हैं, और अगर कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपको माँ काइंड ऑफ भेजते भी है तो वो कुछ लेसन लर्न करने के लिए ही भेजते हैं। धर्मा ऑफ काली आपको कंस्टेंटली यही चीज़ सिखाते हैं कि आपको अपने धर्म को पालन करना है बिना कोई भी नेगेटिविटी, बिना किसी भी नेगेटिव चीज़ों के मदद से आपको अपना धर्म पालन करना है। धर्मा ऑफ काली सिखाते हैं कि ना तो आपको समाज के जो रीति जो प्रथा है उसको फॉलो करना है, ना ही आपको एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के पर्सनल पावर के ऊपर कुछ बिलीव करके चलना है। नो, आपको एक मॉडरेट अप्रोच लेके चलना है। वो मॉडरेट अप्रोच क्या है, आपको समझना है कि माँ के साथ आपका एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जैसे आपके और आपके बायोलॉजिकल मॉम का है। नाउ अगर मैं आपके बायोलॉजिकल मॉम को पूछूंगा, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं है तो वो आप ही का माँ, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ। सो माँ कह रहे हैं कि ये वाले वर्जन्स आप अपने जहन से हटाओ, माँ आपका माँ है। ओके, ऐसा नहीं है कि माँ एक साधक का माँ है और आप सिर्फ उनके डिवोटी हो। नो, माँ आपका माँ है। सो धर्मा ऑफ काली कहते हैं कि ठीक है, एक साधक जिस तरीके से प्रार्थना करे उसको करने दो, एक डिवोटी जिस तरीके से माँ को मानते हैं उसको करने दो, बट आप अपने तरीके से माँ को मानो।
माँ का कोई रूल बुक्स नहीं है। जितना ज़्यादा आप मास कंडीशनिंग को फॉलो करोगे, यानी कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, माँ को ये करना है, ये मंत्र इस तरीके से करना है, वो उस तरीके से करना है, उतना ज़्यादा चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेट करोगे, बाहर के एक्सटर्नल चीज़ों के पीछे आप भागोगे और इंटरनली आप माँ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सो धर्म ऑफ काली सिखाते हैं एक ही चीज़ कि जितना ज़्यादा साफ होके ऑथेंटिक होके माँ के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो, या फिर आप अपने धर्म को पालन करते हो अपने तरीके से, लाइक आप अपना काम ईमानदारी से करते हो, ये ऐसा आप माँ का पूजा कर रहे हो। आप हमेशा सच बोल के लोगों को मदद करते हो, ये माँ को आप पूजा कर रहे हो। बट अगर आप लोगों को तकलीफ में डाल के माँ को एकदम बढ़ा चढ़ा के पूजा करते हो तो वो पूजा नहीं होता। सो धर्म को बेचो मत, धर्म को पालन करो। सो बेसिकली यही बात माँ कह रहे हैं कि हर एक के धर्म अलग है और आपके सिचुएशंस के अनुसार आपको अपना काम करना है। प्लीज़ आप क्या हो जाता है ना, हम लोग कई कबार हम लोग हमारे धर्म को भूल जाते हैं। हम लोगों के जो लालच है, अहंकार के बस में आके हम लोग कुछ ऐसे पथ पे चले जाते हैं जो हमारे लिए नहीं बनाए हैं। और वहाँ पे क्या होता है, हम दूसरों के लिए भी बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं, बहुत पेन क्रिएट करते हैं, और हमारे लिए भी हम बहुत पेन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जो पथ आपके लिए सूटेबल है, जो आपको अंदर से फीलिंग होता है, जो आपके साथ रेजोनेट होता है, भले वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं या ना कर रहे, लोग उसको वैलिडेशन दे रहे हैं या ना दे रहे, वो फिर भी आपको वही काम करना है जो आपके साथ सूटेबल है। और हो सकता है इसके लिए आपको अगर समाज के प्रथा से थोड़ा सा हट के ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना क्यों ना हो, आपको फिर भी अपने धर्म पे अटल रहना है। पैसों के लिए आप अपने परमात्मा को बेच नहीं सकते हो, पैसों के लिए आप किसी के नुकसान नहीं कर सकते हो, अपने फायदे को आप मद्देनजर रखते हुए दूसरों के साथ आप गलत काम नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे एक रियलिटी चेक माँ दे रहे हैं, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ अदर्स। कहीं ऐसा ना हो कि आप माँ को बहुत अच्छी तरीके से पूजा कर रहे हो एंड दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सेम चीज़ विथ यू, लाइक कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग आपको इतना कुछ कह रहा है क्या करना सही है क्या करना गलत है, बट हो सकता है कि वो चीज़ शायद आपके लिए बना ही ना हो। सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आपको जो सिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो फेस वैल्यू पे कुछ चीज़ों को मत देखो, आप अंदर से क्या फील करो उस पर फोकस करो। क्योंकि इस टाइम पे बहुत लोग आपको ललचा सकते हैं, बहुत लोग कह सकते हैं मैं सही आप गलत, बहुत लोग कह सकते हैं वो गलत वो सही। सही गलत के विचार इस टाइम पे अगर आप करने लगोगे, या फिर मोराली क्या कहीं सही है, समाज क्या बोल रहा है, अगर आप ये सब सोचोगे तो आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाओगे। स्पिरिचुअल ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या होता है, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के दरकार होता है, मतलब जेन्युइन प्रिंसिपल कि भाई आपके हिसाब से हो सकता है कुछ चीज़ ऐसा, बट मैं मानता हूँ कि मैं इस तरीके से माँ को पूजा करता हूँ, माँ के साथ कनेक्ट करता हूँ, माँ के साथ ये रिलेशनशिप को क्रिएट करता हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे पथ है काली माँ को पूजा करने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से पूजा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है आप सही हो, बिकॉज एवरीवन इज राइट एंड एवरीवन कुड बी रॉन्ग, बट आपको जो सही लगता है आप वो करें। ऐसा ना हो कि किसी के बहकाने में आके लोग कर रहे हैं कुछ चीज़ तो आपको भी वो करना है, ट्रेंड सेट करने के लिए, या फिर सिर्फ सामने वाले पर्सन से खुद को आगे दिखाने के लिए, कुछ अलग बनने के लिए आप ये सब मत करो। जो आपके सोल के साथ जो चीज़ रेजोनेट होता है, जो आप अंदर से फील कर पाते हो जिस चीज़ को, वही करो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि एक नए आदेश माँ आपको देंगे, एक नए पथ आपको मिलेगा। माँ के सामने आके आप सरेंडर करो और अपने प्रार्थना को विश्वास करो, क्योंकि आपका प्रेयर काम कर रहा है। आप जिस तरीके से माँ के साथ प्रार्थना कर रहे हो, माँ को पूजा कर रहे हो, वो काम कर रहा है। सो आई काइंड ऑफ फील कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप सही हो क्या आप गलत हो, माँ आपको कह रहे हैं कि कोई सही और कोई गलत नहीं हो सकता है इस दुनिया में। सभी लोगों का एक अलग अलग धर्म है, और वही धर्म अगर कोई पालन नहीं करता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, या फिर वो दूसरों के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ के सॉल्यूशंस आपके हाथ में हैं, और वो सॉल्यूशंस कौन है, माँ। सो आप अपने लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो माँ के सामने आप वो कह दो, और आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल पे खड़े रहो। आपको अपना सर झुकाना नहीं है,
अपने फ़ायदे के बारे में सोचना नहीं है, या फिर सिंपली सेल्फिश होके कुछ काम करना नहीं है। सेल्फलेस बनिए, माँ के सामने कुछ सरेंडर कीजिए, माँ को प्रार्थना करते रहिए, अपने तरीके से माँ को कनेक्ट करिए। जो आप मांग रहे हो वो माँ आपके सामने लेके आएंगे। बट अगेन एक चीज़, माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे चीज़ माँ आपको नहीं देंगे जो आपको गलत पथ पे लेके जा सकता है। जो आपके लिए जो पथ बना है, अगर कुछ चीज़ आप मांग रहे हो, अगर आपको आपके डिवाइन डेस्टिनी की तरफ लेके जाएंगे वो चीज़, तो माँ वो चीज़ को दे देंगे। सो काइंड ऑफ ये जब भी धर्मा ऑफ काली माँ आते हैं ना रीडिंग में, तब एक बात साफ है कि किसको हम फॉलो करें, दूसरों को या खुद को। कौन है हमारा गुरु? माँ है हमारा गुरु। क्या हम लोगों को किसी और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है? नो। आपकी ऑथेंटिसिटी, आपके स्पिरिचुअल ट्रूथ, आपके चीज़ों को देखने का अंदाज आपका धर्म है। और अगर आप सबके लिए एक ही विचार, एक ही सोच लेके चलते हो, ये डुअलिटी से बाहर आके अलग तरीके से समाज को देखते हो, इस विश्व संसार को देखते हो, तो आप माँ के धर्म को पालन करते हो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जितना हो सके ऑथेंटिक हो जाओ। ये मास कंडीशनिंग सिर्फ आपको कौन सही कौन गलत, ये जजमेंटल सोसाइटी के अंदर बंद करके रख देंगे। अगर आपको बाहर आना है तो ये जजमेंट्स को हटाओ और अपनी नज़र से दुनिया को देखो। लोग जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं उस तरीके से मत देखो। जैसे कि किसी के पास पैसा है तो ही हम लोग उसको सम्मान करते हैं, उसको स्टेटस दिखाते हैं। किसी के पास पावर है तो ही हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि वो बहुत पावरफुल है। ऐसे नहीं, ये समाज हम लोगों को कहा है कि इसके पास पैसा है मतलब ये रिच है, इसके पास पैसा नहीं है इसका ये गरीब है। सो ये आप क्या मानते हो ये सब चीज़? तो पहले आपको अपने धर्म को ढूंढना है कि कौन हो आप, किस चीज़ को आप मानते हो, कौन सी चीज़ आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है आपके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, क्या है आपके बेसिक एथिक्स। समाज के लिए कुछ एथिकली करेक्ट हो सकता है, समाज के लिए कुछ एथिकली रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट आपके हिसाब से क्या है? कुछ चीज़ ऐसा लगता है, कोई लोग कहते हैं कि दादा पता है मैं एक पर्सन के साथ हूँ, बट लोग कहते हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हो, मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला और इसीलिए मैं एक पर्सन को चूज़ किया हूँ, इसमें गलत क्या किया? अगर किसी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और हम दोनों अगर एक साथ है तो क्यों इतना प्रॉब्लम? आई थिंक यही बात कहते हैं माँ कि अगर दो लोग खुश है या फिर एक लोग खुश है, अपने काम कर रहे हैं और लोगों का मदद कर रहे हैं, तो उनको उनके धर्म पालन करने दो और आप भी अपना धर्म पालन करें। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज है कि सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी का एक धर्म है। आप किसी भी पर्सन को चेंज नहीं कर सकते और अगर कोई आपको चेंज करने के लिए आ रहे, आप चेंज मत हो जाइए। अगर आप अपने धर्म को फॉलो करते रहोगे तो माँ भी आपका विश को फुलफिल करेंगे और माँ भी आपके लिए जो डिवाइन डेस्टिनी बनाए वहाँ पे लेके जाएंगे। सो फॉलो योर ओन धर्म, किसी को कॉपी करके नहीं, अपने तरीके से अपना काम करते रहे, माँ के साथ कनेक्ट करें आप अपने तरीके से। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ धर्मा काली और इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अर्निंग। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ।